29 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, इस बार हम नहीं आपसे, आप हमसे मिलने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह की टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश का सेकंड सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? मोंगला पोर्ट, ठीक है। और सबसे बड़ा पोर्ट पहला पूछे तो चटगांव। और कौन से महासागर में है मोंगला पोर्ट? महासागर, हाँ, हिंद महासागर में है। और इस संचालित का अधिकार किसे है? भारत को। और भारत के कहा? तो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड को। आज 2024 में चाबहार पोर्ट ईरान का है, लेकिन इस बार अधिकार भारत का हुआ है। उसके बाद है सितवे पोर्ट म्यांमार में, हाँ म्यांमार का है। उसके बाद मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में था, लेकिन अधिकार है इंडिया और रूस का। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश से मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। अब तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किसका हेडक्वार्टर है? बिमस्टेक का। उसके बाद जीरो लाइन किसके बीच है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है जीरो लाइन। अब 3 बीघा कॉरिडोर कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन। अब किससे है? तो इंडिया और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजन किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। उसमें कौन सा ग्रुप है? वेदांता ग्रुप। और ये बिगेस्ट जिंक कंपनी है, यानी सबसे बड़ा जिंक कंपनी कौन सा है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड, इसमें मतलब उत्पादन कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। उसके बाद लोहे के संचालन को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाती हैं? जिंक का, ठीक है, जस्ता जिंक का। उसका पीतल का निर्माण किससे होता है? ठीक है पिताजी, पीतल है। उसके बाद तांबा और जस्ता। और केलोमाइन का सूत्र ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट। और काका इसका मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। और सोल्डर या काका क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 कितना संस्करण है? 33वां संस्करण। भारत कितने खिलाड़ी के साथ भाग लिया है? 117। आज कितने खेल? 16 खेल। और भारत का पहला पदक किसने जीता है? मनु भाकर, यानी 10 मीटर एयर पिस्टल। और ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनु भाकर बन गई है। हाँ इस बार। और गोल्ड विजेता उसने इसलिए मनु भाकर तो ब्रॉन्ज जीती है ना, तो गोल्ड जीता है साउथ कोरिया की ओर से। और सिल्वर चीन की टीम एनसी ने जीता है। उसके बाद ओलंपिक में पहला पदक केडी यादव। कौन से ओलंपिक में? 1952 ओलंपिक, जिसका आयोजन हेलसिंकी में किया गया था। कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती। ओलंपिक में पहली महिला पदक भी जीता कला मलेश्वरी। कब जीता? सिडनी में आयोजित किया गया 2000 वेट लिफ्टिंग। अब 2 बार ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पीवी सिंधु। एक बार 2016 में सिल्वर और 2020 में ब्रॉन्ज। और कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 4, CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? वर्निहाट। फिनलैंड की एक संस्था का नाम है CREA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर। यानी वायु गुणवत्ता सबसे खराब शहर में पहले स्थान पर कौन है? वर्निघाट, ठीक है, जो कहाँ है? असम मेघालय की सीमा पर। और सेकंड में है फरीदाबाद, जो हरियाणा में है। और थर्ड में है दिल्ली। इसका आधार है PM 2.5। उसका बांग्ला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मेघालय। इसे शॉर्ट ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। उसके बाद बेहदी खलन त्योहार मेघालय। कॉन्रेड शर्मा कौन है? मेघालय के सीनियर। और कौन सी पार्टी? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। और शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ है। और आयोजन उमरई मेघालय में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? 28 जुलाई, ठीक है। और कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? 2010 से। और हेपेटाइटिस मतलब जो लिवर में सूजन। उसके बाद ब्लम्सबर्ग टीका विकसित, मतलब इसके जन्मदिन पर मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे। कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। और भारत ने वैक्सीन तैयार किया जिसका क्या नाम है? हैविश्योर वैक्सीन। और 29 जुलाई का कौन सा दिवस? वर्ल्ड टाइगर डे।
और 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे, और 20 जुलाई शतरंज दिवस, और 1 जुलाई GST डे, SBI, हाँ डॉक्टर से भी मनाया जाता है। उसके बाद मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर ही है। उसके बाद कालाजार रोग का रोगवाहक सैंडफ्लाई मच्छी है, ठीक है। निंद्रा रोग का कारक है सीसी मच्छी, और हेजा रोग का रोग कारक विब्रियो कैलोरी जीवाणु है। और हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक रोग है, तो स्थायी रोग भी कहते हैं, जिससे रक्त का थक्का नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक पद पर किसे नियुक्त किया गया? गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। और इस बार द्रौपदी मुर्मू ने 7 राज्यपाल की नियुक्ति की है। इसका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? 15 अगस्त 2024 से, ठीक है। और 153 में क्या है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। और हरिभाऊ किसान राव कहाँ के राज्यपाल है? राजस्थान के। उसके बाद 2 राज्यों के एक राज्यपाल हो सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन ने कहा है? 7वां संविधान संशोधन 1956। उसके बाद सरोजिनी नायडू कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है, ठीक है। इसके बुक का नाम क्या है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। उसके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर, हाँ 13 फरवरी को। उसके बाद यूपी की वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उसके बाद राज्यपाल शपथ कौन से आर्टिकल में? 159। और अधिवक्ता किसके पश्चात प्रयत्न कार्य करता है? अधिवक्ता यानी राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील, तो किसके पश्चात प्रयत्न काम करेगा? गवर्नर के। और कौन से आर्टिकल में? 165, ठीक है। उसके बाद महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत्न काम कर गए? तो राष्ट्रपति है, और आर्टिकल 76 में। अब संविधान में कुल महिला कितनी थी? 15 महिला, और उसमें मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। उसके बाद राष्ट्रपति शपथ 60, और उपराष्ट्रपति शपथ 69, और गवर्नर शपथ राज्यपाल शपथ है 159। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ओपन AI, ठीक है। किस लिए लॉन्च किया गया? तो गूगल को चैलेंज करने के लिए। और चैट GPT किसने लॉन्च किया है? इसी ओपन AI ने ही लॉन्च किया है। और हनुमान क्या है? चैटबॉट। और उसके बाद चैट GPT की फुल फॉर्म, चैट मतलब चेक करना, GPT की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में SIMS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इस्पात मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी, ठीक है। उसके बाद SIMS की फुल फॉर्म है स्टील आयात निगरानी प्रणाली। इसमें आयात कम होगी और घरेलू उद्योग मतलब बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी पंचवर्ष योजना में निर्मित लोह इस्पात उद्योग 3 को खोला गया था, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में खोला गया था जर्मनी की सहायता से, और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में खोला गया रूस की सहायता से, और दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में खोला गया इंग्लैंड की सहायता से। और स्टील सम्मेलन कहाँ क्या था? रांची झारखंड। उसके बाद स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन था? फ्रीज है, ठीक है। शुभंकर फ्रीज टोपी है, और इसमें फ्रीज क्यों रखा गया? तो फ्रांस की क्रांति में फ्रांस इतिहास को दिखाने के लिए रखा गया, ठीक है। और फ्रीज में कितने कलर है? 3 कलर है, नीला, सफेद और लाल। और जो फ्रांस की जो झंडे का कलर है, ठीक है, उसी के आधार पर रखा गया 3 कलर है। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप के शुभंकर लाइव, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? कतर। जीता कौन था? अर्जेंटीना। उसके बाद 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मोगा, आयोजन गोवा, और पहले स्थान पर महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर वीर मंगाई, और आयोजन कहाँ किया गया था? तमिलनाडु, और पहले स्थान पर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ होगा? मुंबई, ठीक है। कब से आयोजन स्टार्ट होगा? सितंबर 2024 से। उसके बाद करंट अफेयर रिवीजन सेट 1 है, ठीक है। करंट अफेयर का रिवीजन है सेट 1। इसमें क्वेश्चन है नासा के मैगलन मिशन किस ग्रह के लिए शुरू किया गया था? शुक्र ग्रह। उसका मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है?
सिक्किम हाईकोर्ट है और वर्तमान में कितने हाईकोर्ट है 25 और नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती का हाईकोर्ट। उसके बाद 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार कितने जन को मिला है? 2 जन को मिला है, वो निहत और विनोद गन्होत्रा। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रांची झारखंड। उसके बाद है द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ किया गया? यूएई में किया गया। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तंबाकू, हाँ, पीवी सिंधु को चुना गया, जो पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन कौन? तो पीवी सिंधु और शरद कमल अंचल। उसके बाद मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शिनबाम। उसके बाद कासा की स्पेस एजेंसी है, साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी कासा है। उसके बाद काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अफ्रीका महाद्वीप में किया गया। अगर देश पूछे तो जाम्बिया, ठीक है। किस लिए किया गया? तो एलिफेंट संरक्षण के लिए किया गया। साथ ही 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी। और सेबी की पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बूच। 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कौन से शहर? इंदौर में हुआ है। इसमें कौन जीते हैं? शंकर लाडवानी, ठीक है, वहां से एमपी बने। और कितने वोट से? तो 11 लाख से जीता है और नोटा को हराया है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली ब्रिगेडियर कौन है? हेलन मेरी रॉबर्ट्स है। उसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत, हाँ, मतदान का प्रतिशत है 65.79% है। अगर कुल वोटर पूछे तो हाँ 64.2 करोड़। उसके बाद न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे जीता है? सानिया मल्होत्रा, ठीक है। और कौन सी फिल्म? तो मिसिस फिल्म, हाँ, अभिनेत्री है, ठीक है, सानिया मल्होत्रा। कौन सी फिल्म? तो मिसिस फिल्म। उसके बाद सुनीता विलियम्स ने किस यान से उड़ान भरी है? स्टार लाइनर यान है, ठीक है, स्टार कंपनी है, बोइंग कंपनी। उसके बाद है ओलेंग कोनोनेको क्या है? ओलेंग कोनोनेको अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। 1000 दिन यानी अंतरिक्ष में रह के आई है, ठीक है। और कहाँ की है? रूस की। उसके बाद किलालुआ ज्वालामुखी कहाँ का ज्वालामुखी है? यूएसए का है, यूएसए के हवाई की। किलालुआ ज्वालामुखी और मोनोलुआ ज्वालामुखी दोनों है यूएसए। यूएन के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया? C.DOT को दिया गया। और नक्षत्र सभा यानी एस्ट्रो टूरिज्म है, कहाँ से लगे? उत्तराखंड। उसके बाद नवीनतम रामसर साइट, नवीनतम पहले 80 से 2 को जोड़ा गया, हाँ, नागी और नगरी, जो बिहार की है। तो वर्तमान में रामसर साइट 82 है। प्रभा सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? हाँ, प्रभा अगर सॉफ्टवेयर बोले तो इसरो, और प्रभा अगर पोर्टल बोले तो RBI। उसके बाद दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? नरसिंह जी को दिया गया। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? फिलोमेन यांग को चुना गया, जो कैमरून देश के रहने वाले हैं। यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए MPCI से समझौता करने वाला पहला यूरोपीय और दक्षिणी अमेरिका देश कौन सा है? पहला यूरोपीय देश पूछे तो फ्रांस है, और दक्षिण अमेरिकी देश पूछे तो पेरू है। उसके बाद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में विजेता पहली भारतीय फाइटर कौन है? पूजा तोमर। उसके बाद EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया? दल्लई सुबैया को दिया गया। मोदी कैबिनेट 3.0 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान है। और स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा है, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। उसके बाद महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। और फ्रेंच ओपन 2024 में मेल विजेता कार्लोस अल्कराज है, और कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन की। और फीमेल विजेता इगा स्विएटेक पोलैंड की रहने वाली। और कहाँ खेला जाता है? क्ले कोर्ट में। और आत्मकथा सोच कोड किससे संबंधित है? बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर किसने जीता है? सुमित नागल। और इसका होस्ट कहाँ किया गया था? जर्मनी में। उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा मलावी देश के उपराष्ट्रपति है, जिसका निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण। उसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जून। और उड़ीसा के CM मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। उसके बाद अनामिका बी राजीव कौन है? क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में फर्स्ट हेलीकॉप्टर महिला पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक
116, भारत की रैंक 116 है। और पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड उसके बाद वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, 129, भारत की रैंक 129 है। कौन जारी करता है? WEF। उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी, वर्तमान भारत के सेना अध्यक्ष। और दिनेश त्रिपाठी नेवी के हेड है। उसके बाद इथन क्रेकर परियोजना कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और शुरू करने वाली कौन थी? गेल। उसके बाद कलाकार राजीव तारानाथ, सरोद वादक से संबंधित, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। और पेमा खांडू कहाँ के सीएम है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है। ठीक है। उसके बाद प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम है। उसके बाद स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, ठीक है, भारत और यूएई के बीच समझौता हुआ है। ठीक है। भारत की मुद्रा रुपया और यूएई की मुद्रा दिरहम, इसके बीच समझौता हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे चुना गया? अजीत डोभाल। और पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। और किसने शुरू किया? वहाँ की सरकार मोहन यादव ने। और मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम ने शुरू किया। ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके है सेट 1। इसमें स्टैटिक जीके में आज शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में कितनी है? शास्त्रीय 8 हो गया। ठीक है। आप सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, जिसे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का। इसे सदरट्टम भी कहा जाता है। सबसे नया अगर पूछे तो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का। क्षत्रिय है असम का। आज शुरू करने वाले कौन है? मतलब जनक श्रीमद शंकर देव। आइए कौन किस पे आधारित है? शास्त्रीय नृत्य असियानाथ पर। ठीक है। संगीत अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। जो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, सत्रिया असम का है। ठीक है। भारत का है। हाँ, तो उत्तर भारत उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ माना जाता है। उसके बाद भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार, ठीक है, जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है, जिसने भरतनाट्यम को पुनर्जीवित किया है। ठीक है। और उसमें उसके बाद अगर पूछे तो राज्यसभा में पहली महिला मनोनीत, ठीक है, भरतनाट्यम के लिए, तो कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम और बैजंती माला, जिसे 2024 में पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद बाला सरस्वती का संबंध किससे? भरतनाट्यम से, जिसे क्वीन ऑफ डांस कहा जाता है। उसके बाद मृणाली साराभाई है, सोनल मानसिंह का संबंध भी भरतनाट्यम और ओडिसी से। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। संबंधित कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, इसकी ऑटोबायोग्राफी है पेशन ऑफ डांस। आज जिसने राधा रेड्डी, शोभा नायडू, पद्मा रेड्डी, माधवी मुदगल, वेदांतम सत्यनारायण और रागिनी देवी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। उसके बाद कथकली में चेहरे पर लाल हरा कलर लगाते हैं। ठीक है। हरा का मतलब है डिजाइन और लाल का मतलब है हार। ठीक है। हार होती है उसमें, और लाल रंग मतलब राक्षस का प्रतीक है, और हरा रंग यानी देवता का प्रतीक है। ठीक है। इससे संबंधित कलाकार है बलियोल नारायण मेनन, कृष्णन कुहरा गोपीनाथ है, और रीता गांगुली है। यानी अगर कथकली को पहले कथकली लड़कों द्वारा किया जाता, ठीक है, पुरुषों द्वारा, लेकिन पहली महिला है जिसने शुरू किया कथकली को, तो कौन है? रीता गांगुली। उसके बाद कृष्ण नायर है, मृणाली साराभाई और शांता राव। और गुरुकुंज कुरूप का संबंध किससे? कथकली से। उसके बाद मोहिनीअट्टम भी केरल के शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। इससे संबंधित व्यक्ति है हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, सुंदर नायर, भारती शिवाजी, कलामंडलम क्षमवती और जयप्रभा मेनन। और मोहिनीअट्टम के जनक पूछे तो कल्याणी अम्मा। और ओडिसी पहले मंदिरों से शुरू होता है। ठीक है। इससे संबंधित कलाकार है संयुक्ता पानीगर, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, गुरु पंकज चरण दास, इंद्रानी रहमान, उसके बाद चार्ल्स फ्रेडी और माधवी मुदगल है। और मणिपुरी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? मणिपुर का। इससे संबंधित फेमस कलाकार है झाबरी बहन। ठीक है। झाबरी बहन 4 गो है, सुवर्णा, नैना, रंजना और दर्शना। उसके बाद अगर मणिपुरी का अगर मार्शल आर्ट पूछे तो कौन सा है? थांगता है। और गुरु बिपिन सिंह का संबंध ये मणिपुर से, गुरु बिपिन सिंह है, चारू माथुर है, बिंबावती है, राजकुमारी सिंह जी से का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। उसके बाद कथक का मतलब देखिए, कथक का प्रमुख 3 सेंटर है, वाराणसी, लखनऊ और जयपुर, 3 जगह किया जाता है। ठीक है। और इसमें घुंघरू पहनकर डांस की जाती है कथक में। इससे संबंधित कलाकार है बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, जितने मतलब महाराज है उस कथक में आएंगे। ठीक है। उसके बाद सितारा देवी,
शोभना नारायण, मालिकवा सरकार और बिंदादिन महाराज, इससे संबंधित है कथक नृत्य से। उसके बाद सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, इसके जनक है श्रीमद शंकर जी। ठीक है, गुरु जतिन गोस्वामी और प्रदीप चलिहा और इंदिरा ई बोहरा का संबंध किससे? शास्त्रीय नृत्य से। उसके बाद शास्त्रीय भाषा के बारे में बताया गया, तो शास्त्रीय भाषा कितने? 6 और भविष्य में 9 होने वाली है। ठीक है, तो ठीक है, हो गया। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु कब जोड़ा गया? 2004 में। और संस्कृत भाषा 2005। ठीक है, तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, कब जोड़ा गया? 2004। और संस्कृत कर्नाटक में बोली जाती है, कब जोड़ा गया? 2005। और तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोली जाती है, जोड़ा गया 2008 में। और कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, 2008 में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद मलयालम केरल में बोली जाती है, 2013 में जोड़ा गया। और ओडिया भाषा उड़ीसा में बोली जाती है, 2014 में जोड़ा गया। उसके बाद करंट अफेयर रिवीजन। ठीक है, 27 जुलाई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहा इप्सिलॉन इंडी ऐप का संबंध किससे है? एक्सोप्लैनेट से है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? चंद्रयान 3 मिशन को। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2024 में 5 देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? खनिजों और खनिज युक्त भूमि। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती कब मनाई गई है? 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भुगतान ऐप मोबीपे और डिजिनेक्ट का अनावरण किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जुलाई 2024 में ताइवान, फिलीपींस और चीन में किस टाइफून ने तबाही मचाई है? गेली। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 33वें ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? मोइडम। क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली बार मल्टी स्पोर्ट 20 गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? दीव। क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे।